अजमल जामी साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जामी। बताइएगा, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी में फैसला हुआ है और 2/3 अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है, बकौल इसके कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस कमेटी का बायकॉट किया, फिर भी चीफ जस्टिस का नाम सामने आ गया। क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? मेरा ख्याल है पीटीआई को बायकॉट नहीं करना चाहिए था। जैसे वो कौमी असेंबली में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और हर फोरम पे अपनी मौजूदगी को अप्रूव करते हैं, क्योंकि अवाम ने उन्हें वोट इसीलिए दिया कि उनकी तर्जुमानी करें। यहाँ भी उन्हें बायकॉट नहीं करना चाहिए था, बल्कि यहाँ भरपूर तरीके से अपने मौक़िफ़ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था और ये भी मुतालबा करना चाहिए था कि इस कमेटी की कार्रवाई को बराह रास्त नशर करें। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे ममालिक में इस प्रोसेस के दौरान चीजें पब्लिक की जाती हैं, लाइव देखी जाती हैं कि किस जज के ऊपर क्या बात हो रही है, किस सेनेटर ने या उस कमेटी ने क्या बात की है। तो उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था, ताकि आवाम को पता चलता कि किस बुनियाद पे किस जज को मुंतखब किया गया और किसके क्या डीमेरिट्स थे। दूसरी बात यह है कि अभी तो नून लीग के कुछ जराये से मेरी बात हो रही थी, उन्हें तो ये उम्मीद है कि इस तायुनाती के बाद जो बाकी दो सीनियर बनते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब, जिन्हें बाईपास किया गया है, जी। उनको इखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। यानी वो जो पाक फौज में जो मामला होता है कि टॉप 5 भेजे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी एक को चूज करता है, तो वहां के मेरिट्स या वहां के जो रिचुअल्स हैं वो तो और तरह की हैं। उनमें तो और तरह का मामला होता है, कमांड के नीचे काम किया गया होता है, उसकी अपनी इखलाकी रवायात हैं। तो हुकूमत को ये उम्मीद है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कि शायद इस तायीनाती के बाद जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं वो आज खुद ही इस मामले के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, मुस्तफी हो जाएंगे और उसके बाद फिर जस्टिस याहिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन वो जो प्रिजाइडिंग जज होंगे आईनी बेंच के, जिसके ऊपर पहले भी बात हो रही थी, वो उनका हदफ था जो उन्होंने इस तायीनाती से हासिल किया। अभी मुझे इत्तला मिली कि कामरान मुर्जा, क्योंकि जेयूए की नुमाइंदगी सिर्फ वहां पे हुई, एमक्यूएम भी वहां मौजूद थी, तो 8 लोगों ने इसको यूनानिमसली अप्रूव किया, 2/3 बन गई 12 रुकनी में से। कामरान मुर्जा का इसमें इख्तलाफ था, वो गालिबन जस्टिस मुनीब के हक में बात कर रहे थे, जो कि पीटीए की भी प्रिंसिपल पोजीशन थी और मौलाना की भी प्रिंसिपल पोजीशन थी। मुझे जामी साहब, ये वैसे भी ऑपोजिशन जमातों का अगर हम जिक्र करते हैं, बिलखसूस पीटीआई, तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आता रहा है कि अब पार्लिमानी कमेटी की 2/3 अक्सरियत तो यकीनन हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के साथ ही पूरी हो जाती है। तो अगर ये कोई फैसला करते हैं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा? नहीं, ऑब्वियसली ये इसकी पार्लियामानी कमेटी की तश्कील इस अंदाज की हुई है कि इसमें 2/3 का कोई मसला ही नहीं, और जो जुडिशल कमीशन बनना है वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी मन मर्जी के मामला की उसमें तय होंगे। असल में बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि अदलिया के मामले पे जो हुकूमत का नुक्ता नज़र था, जिसमें कुछ मखसूस जजेस से उन्हें शिकायत थी और कुछ मखसूस जजेस के से उन्हें उम्मीदें थी, और ये हर दौर में होता है। पीटीए के दौर में भी आप देख लें, एक जैसा बेंच बनता था बंदियाल साहब के दौर में, और अब जो है वो यही, यानी जुडिशरी की जानिब से उन्हें वो ठंडी हवाएं नहीं, इसकी वजह से इतनी जल्दी में ये जामी साहब, आप क्या कहेंगे याया अफरीदी से मुतल्लिक, बिलखसूस उनकी प्रोफाइल से मुतल्लिक? कॉम्पिटेंट उनका जो करियर गुजरा है, बड़ा शानदार करियर है। यानी एचएसओनियन है वो भी, बाकी तो खैर तीनों ही एचएसओनियन है। 80-82 में इन्होंने ओ लेवल, ए लेवल किया था। कोहाट से इनका ताल्लुक है, 1965 में पैदा हुए थे। इसके अलावा इन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए कर रखा है, मास्टर्स इनका इकोनॉमिक्स में है। एलएलएम इन्होंने लंदन से किया था, जो जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज है वहां से, और फिर फॉक्स एंड गिब्सन जो नामी फॉर्म है लंदन में, वहां पे ये काम करते रहे। और फिर दूसरी बात यह है इनके हवाले से कि ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट के ये वकील बने थे, और उससे पहले ये 1994 में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल केपी रह चुके हैं। और इसके अलावा ये एक फॉर्म थी जो आफरीदी, शाह और मिनल्ला नामी थी, 1997 से 2012 या 13 तक गालिबन ये उसका हिस्सा भी रहे। बाद में जारी बात है सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए। 2012 में ये पेशावर हाई कोर्ट के जज बने थे। इन्होंने अपने पूरे करियर में बेशुमार ऑनर्स ले रखे हैं। फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ जो स्कॉलरशिप था वो इन्होंने जीता हुआ है। पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। एचएसएन में थे तो उमर हयात एक बड़ा प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल है, वो बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी इनका बड़ा ताल्लुक है। इनका जो पूरा करियर आप देखें, जैसे कि अभी खालिद साहब शायद फरमा रहे थे, अपेरेंटली एक बड़े नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल से फिगर के तौर पर ये जाने जाते हैं। अपनी राय जो है उसका इजहार किसी प्रेशर के बगैर लेते हैं। बड़ा साफ सुथरा इनका करियर है। लेकिन एक बात जो शायद हबीब साहब डिस्कस कर रहे थे वो अधूरी रह गई है। वेलफर्ज अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार करते हैं तो क्या सूरत होगी, क्योंकि जो इन्होंने आईनी तरमीम की उसके मुताबिक तो फिर जो टॉप 3 में बाकी 2 बचे उनमें से किसी को लगाना होगा। तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी? और हुकूमत को तवक्को ये है कि अगर कबूल करते हैं ओहदा, तो बाकी 2 जो सीनियर मोस्ट हैं वो इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाए, हालांकि ऐसा कोई आईनी और कानूनी उनके ऊपर कदगन नहीं।